इमामगंज में चुनाव लड़ना है जदयू को, और उसकी तैयारी में अभी मीटिंग शुरू हो गया है हमारा प्रखंड जिला स्तर पर, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी, और सब मिल करके जो हम लोग करेंगे वो उसमें सबको मान्य है। चर्चाएं बहुत हो रही, कौन प्रत्याशी होंगे? ये तो जिस दिन घोषणा होगा उस समय तय हो जाएगा। इसमें हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। चर्चाएं अभी चल रही है एनडीए में कि इस बार मुश्किल होगी। पिछले बार जीतन राम मांझी उदयनारायण चौधरी से बहुत कम वोट से जीते थे, इस बार उपचुनाव में कम वोट से कहाँ जीते थे? 18-20 हजार जीते थे तो कम वोट होता है। विधानसभा में 18,000 वोट से जीते थे, उसके पहले 30,000 वोट से जीते हैं, कम वोट कहाँ है? इसलिए वहाँ कोई बात नहीं, सवाल ही नहीं है कि इमामगंज में तो दूसरे पार्टी जीत सके। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद कई विधानसभा क्षेत्र हैं जो खाली हो गए हैं और अब वहां उपचुनाव होना है। हालांकि पहले उपचुनाव में रुपौली का उपचुनाव हो रहा है, तारीख की डेट निकल गए हैं, लेकिन इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से भी उपचुनाव होना है, जहां से जीतन राम मांझी विधायक थे, गया से चुनकर इस बार सांसद बने हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हम पार्टी के अनिल कुमार हैं इमामगंज से। इस बार जीतन राम मांझी तो दिल्ली चले गए, कौन प्रत्याशी होंगे आपकी पार्टी? देखिए, वह तो पार्टी प्रत्याशी के लिए हम लोगों ने बैठक नहीं किया है, और कार्यकर्ता उस काम में लग गए हैं कि इमामगंज में चुनाव लड़ना है जदयू को, और उसकी तैयारी में अभी मीटिंग शुरू हो गया है हमारा प्रखंड जिला स्तर पर, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि कौन उम्मीदवार होंगे। जौन उम्मीदवार होंगे उसी की तैयारी के लिए लोग लग गया। उम्मीदवार कोई भी हो, जब चुनाव घोषणा होगा तब इस उम्मीदवारी का घोषणा हम लोग करेंगे। क्या प्रत्याशी कोई कोर वोटर हो, प्रत्याशी होंगे, कोर कैंडिडेट होंगे, या फिर परिवार से कोई होंगे? वह तो रिजर्व सीट है। जो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, या जो पार्टी के अंदर जो फैसला होगा पार्टी का, उस सबको मान्य है। माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी, और सब मिल करके जो हम लोग करेंगे वो उसमें सबको मान्य है। चर्चाएं बहुत हो रही, कौन प्रत्याशी होंगे? ये तो जिस दिन घोषणा होगा उस समय तय हो जाएगा। इसमें हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। चर्चाएं अभी चल रही है एनडीए में कि इस बार मुश्किल होगी। पिछले बार जीतन राम मांझी उदयनारायण चौधरी से बहुत कम वोट से जीते थे, इस बार उपचुनाव में कम वोट से कहाँ जीते थे? 18-20 हजार जीते थे तो कम वोट होता है। विधानसभा में 18,000 वोट से जीते थे, उसके पहले 30,000 वोट से जीते हैं, कम वोट कहाँ है? इसलिए वहाँ कोई बात नहीं, सवाल ही नहीं है कि इमामगंज में तो दूसरे पार्टी जीत सके। इमामगंज में हम लोग बड़ी वोट से चुनाव जीतेंगे, और कैंडिडेट तय करने में कहीं कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। बिल्कुल। तब अनिल कुमार को आप सुन रहे थे। इमामगंज में उपचुनाव का जब भी घोषणा होगा, हम पार्टी की तरफ से प्रत्याशी तैयार है, लेकिन कौन प्रत्याशी होंगे, चर्चा किनकी होगी, ये भी अभी सवाल आना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है, जीतन राम मांझी का जो सीट खाली हुआ इमामगंज सुरक्षित सीट है। प्रत्याशियों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, एनडीए गठबंधन में चर्चाएं हो रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से कौन से प्रत्याशी राजद की तरफ से होंगे, ये भी सवाल है। और इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं इमामगंज चुनाव को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।